नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मुद्दा आज का मुद्दा है, आज के कविता को ईडी से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, सीबीआई अब कहीं ना कहीं शराब घोटाले में एक्टिव नजर आ रही है। कौन है के कविता को ईडी मुख्य आरोपी बताती है शराब घोटाले में, क्योंकि के कविता ने 100 करोड़ रुपए बताते कि लेनदारी जो हुई थी वो के कविता के द्वारा हुई थी। मतलब के कविता ने शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए निवेश करे थे। ये मामला सीबीआई ईडी अपनी साइड से रखती आई है। अब सीबीआई की इसमें एंट्री हो गई है। सीबीआई ने आज तिहाड़ जेल जाकर पूछताछ करी, गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि सीबीआई आगे क्या कर सकती है। इसमें क्या इसमें कोई आम आदमी पार्टी को भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि के कविता दूसरी पार्टी के नेता है, वो बीआरएस पार्टी के नेता है। अब मेरे साथ मौजूद है अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर। सबसे पहला सवाल यही है कि सीबीआई जिस तरह से इसमें एक्टिव नजर आई है और अब के कविता से पूछताछ के लिए गिरफ्तार वो कर चुकी है जाकर, और रहेंगी वो तिहाड़ जेल में ही। लेकिन अब ईडी की हिरासत में नहीं, वो सीबीआई की हिरासत में रहेंगी। क्या लगता है आपके लिए, एकदम से सीबीआई का इसमें एक्टिव हो जाना शराब घोटाले में कितना घातक साबित हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ज़ाहिर बात है कि शराब नीति के बाद से लगातार चर्चाओं में रही है। तमाम सारे आरोप उसके ऊपर लगे हैं। पैसों के लेन-देन की बात होती रही है। संजय सिंह उसमें फँसे, उसमें मनीष सिसोदिया अभी भी जेल के अंदर बंद हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जिस तरह जेल के अंदर बंद हैं। ज़ाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों के मौके पर इस तरह की चीज़ों का होना उसके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस सूबे के मुख्यमंत्री या जिस पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, अगर वो ही पार्टी के सर्वे-सर्वा होने के बाद अगर जेल के अंदर बंद होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि सवाल उठना तो लाज़मी है कि कविता की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तमाम और लोगों की बात करें, सबका जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट शराब घोटाले में नज़र आ रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। केजरीवाल को घोटालेबाज़ तक कहा गया, तमाम सारे चीज़ों को लेकर घेरा गया और साथ में अब जिस तरह से कि कविता को इससे पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, अब सीबीआई का शिकंजा उनके ऊपर कस रहा है, तो हो सकता है कि कोई बड़े तथ्य निकल कर सामने आए। देखिए, अभी सब कुछ जो है वो आरोप के लेवल पे, अभी ये आरोप लगा है, अभी वो आरोप लगा है। देखिए, आरोप होने में और अपराधी होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसे में ये कह देना कि सिर्फ़ सारे अपराध जो हैं वो के कविता के ऊपर साबित हो गए या अरविंद केजरीवाल के ऊपर साबित हो गए, बहुत जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो किसी भी कह सकते हैं पॉइंट पे अपनी राजनीति करनी है। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यही बात कहते रहे हैं कि भई बीजेपी जिस तरह से हर मामले में उछलकर सामने आती है, इससे पता लगता है कि ईडी से भी ज़्यादा जानकारी उनके पास है, क्योंकि वो पहले ही कह देते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, मनीष सिसोदिया को पकड़ा जाएगा, संजय सिंह को पकड़ा जाएगा, तमाम सारी बातें वो करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जब देखते हैं तो ईडी वैसा ही करती है, सीबीआई वैसा ही करती है जैसा बीजेपी के नेता कहते हुए नज़र आते हैं। तो ये संदेह उत्पन्न करता है कि क्या वाक़ई ईडी और सीबीआई जैसी जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनके ऊपर भी क्या बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कब्ज़ा कर लिया है? इसको लेकर बारंबार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन क्या वाक़ई जो शराब नीति का मुद्दा है, उसमें जो सबूतों की लगातार बात होती रही है, अगर देखें तनुज हम कि मनीष सिसोदिया को लेकर बात होती है, साल भर से ज़्यादा वक़्त जेल के अंदर बंद हैं, 2 ढाई साल से जाँच चल रही है पूरे मामले की, लेकिन क्या वाक़ई कोई बड़े तथ्य निकल कर सामने आए? क्या वाक़ई कोई बड़े सबूत सामने आए हैं? इसको लेकर कोर्ट बारंबार सीबीआई, ईडी से भी पूछ रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जवाब निकल कर सामने नहीं आता है। हो सकता है कि अब जो जाँच की जो कह सकते हैं कि गति है, उसको अब तेज़ किया जाए, इसी मद्देनज़र तमाम सारी चीज़ें की जा रही हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा कह सकते हैं सच उजागर करती हुई सीबीआई नज़र आ जाए, क्योंकि अब सीबीआई के हाथों में ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ईडी और सीबीआई हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा करते हुए नज़र आए। जी सर, वाक़ई में देखिए, जनता दिल्ली की ये माँग रही है कि हमें सबूत दो, क्योंकि इस मामले में ईडीआई कोर्ट के सामने सबूत रखती है। जो भी है कोर्ट बिल्कुल ऐसा कुछ रखती होगी ईडी या सीबीआई, जो कोर्ट को विवश हो जाना पड़ता होगा, और वो फिर अरविंद केजरीवाल या जो भी नेता इस मामले में पकड़े गए हैं उनके पक्ष में फैसला नहीं आ पाता। लेकिन वो सबूत क्या है, उसको ईडी और सीबीआई खोलकर नहीं रख रहे। मतलब अपने पत्ते अभी तक सीबीआई और ईडी नहीं खोल रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, के कविता जो है वो दूसरी पार्टी की नेता है, जैसे मैंने पहले ही बताया बीआरएस पार्टी की वो नेता है। तो ये जो शराब घोटाला, मैं इसको देखिए, अभी शराब घोटाले में अपराधी तो सबको नहीं कहना बिल्कुल गलत होगा। शराब घोटाले में जो सिर्फ ये आम आदमी पार्टी तक ही सीमित नहीं रख रही है ईडी, इसमें और लोगों को, मतलब दूसरी पार्टी के जो नेता है उनको अभी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है ईडी के तौर पर। तो सर, क्या वाकई में जो आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती आई है ईडी और सीबीआई के ऊपर कि वो केंद्र के हाथों चलकर उनकी कठपुतली बन चुकी है, तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि ये एक
बहुत बड़ी बात है कि दूसरी पार्टी का नेता आकर मतलब एक पार्टी के उसमें शराब घोटाले में उसको मतलब उन्होंने आरोपी बना दिया। ये जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मुद्दा दिखाई दे रहा है देखिए, सर। बिल्कुल अगर शराब नीति को आप देखें तो शराब को लाने का जो पूरा प्रपोज़ल था वो साउथ से था कि साउथ से अगर शराब आएगी, वाइन आएगी तो यहाँ पर सस्ती पड़ेगी, ये पूरा मामला था। इसी में कहीं न कहीं जो कि कविता उनके पास से 100 करोड़ रुपए देने की बात है कि उनके ज़रिए ये लेन-देन हुआ, इस पूरे मामले में फँसी हुई हैं। साथ में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए हम दिल्ली को भी लगातार देख रहे हैं और दिल्ली में जो सवाल उठ रहे हैं उसको भी लगातार देख रहे हैं क्योंकि अपराधी और आरोपी होने में बड़ा फ़र्क है। आप देखिए 10-10 साल तक लोग जेलों के अंदर बंद रहते हैं, आरोप साबित नहीं हो पाते तो उनको बाइज्जत बरी भी किया जाता है। तो ये कह देना कि अभी सारे सबूत मिल गए और क्या सबूत मिले हैं इसका भी कोई खास खुलासा नहीं होता। हर बार ये कहा जाता है कि जाँच में विघ्न डाल सकते हैं, जाँच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए इनको जेल के अंदर रखना अनिवार्य है। ये बात जो है ईडी कहती हुई नज़र आती है और जो जिन धाराओं के तहत पकड़ा जाता है, पीएमएलए के तहत जो पकड़ा जाता है, उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि ईडी अगर उसके खिलाफ बात कहेगी या ईडी ये बोलेगी कि अभी ज़मानत ना दी जाए, तो ज़मानत नहीं दी जाती। आपने देखा कि जब संजय सिंह के मामले में अदालत ने पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए ज़मानत को लेकर, तो ईडी ने विरोध नहीं किया। उसके बाद जो है एक तरीके से संजय सिंह को वहाँ ज़मानत मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं लगातार कि ईडी सब बातें तो करती है कि हम जाँच कर रहे हैं तमाम तरह से, यहाँ बात छापेमारी कर रहे हैं। आपने देखा संजय सिंह के घर में छापेमारी होती है, मनीष सिसोदिया के घर में छापेमारी होती है और तमाम जगह छापेमारी होती है। लेकिन क्या वाक़ई उसमें कुछ सबूत मिल पाते हैं? अगर सबूत नहीं मिल रहे तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो ईडी और सीबीआई के सामने रखे जा रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है देखिए आपने कहा कि सिर्फ़ आम आदमी पार्टी या ये कोई और पार्टी का मामला नहीं है। अब अगर आप देखें कि ईडी और सीबीआई की या यूँ कहें सिर्फ़ ईडी की जो छापेमारी हुई है, लगातार जो नेताओं को पकड़ा गया है वो 95% जो है वो विपक्षी नेताओं को पकड़ा गया है। तो ये माना जाए कि जितने विपक्षी पार्टियों में लोग हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, करप्शन में लिप्त हैं। बाकी सत्ताधारी जितने भी हैं सब साफ-सुथरे हैं। देखिए अगर आप गिनती करने बैठेंगे तो अभी हाल की बात है ऐसे बड़े-बड़े नाम, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो जो रेड्डी शामिल हुए उनकी बात आप करिए। इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि छगन भुजबल हों, हेमंत बिस्वा हों ऐसे तमाम बड़े-बड़े नाम और अजीत पवार हों, ये सब ऐसे नाम जो पीएम मोदी ने खुद मंच से बोला है कि भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूँगा नहीं। देखिए जैसे ही वो बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं, बीजेपी पार्टी में आते हैं, उनके सारे के सारे या तो मामले खत्म हो जाते हैं। आप देखिए 25 में से 23 मामले ऐसे हैं और जो लगभग खत्म होने की कगार पे हैं। तो ये क्या बताता है? यही बताता है कि क्या विपक्षी जो नेता हैं, उन्हीं को टारगेट करने का प्लान है और देखिए अगर उनके खिलाफ वाक़ई कोई सबूत है तो उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह ये कह देना कि अगली बार सबूत लेकर आएँगे, अगली बार सबूत लेकर आएँगे, कहीं न कहीं अब ईडी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए नज़र आएँगे। सर आपको क्या लगता है जिस तरह से के कविता की मांग देखी सीबीआई ने रखी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जी। क्या अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरह का खतरा मंडरा सकता है आगे देखिए, चलकर? अरविंद केजरीवाल तो पहले ही जेल के अंदर बंद है और ज़ाहिर बात है कि जाँचों के आधार पर हो सकता है कि सीबीआई को भी वो कह सकते हैं उनकी जाँच सौंपी जाए आने वाले दिनों में कुछ भी कह सकते हैं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो माहौल बन रहा था या यूँ कहें कि 10 समन के बाद भी वो कह सकते हैं ईडी के सामने जो पेश नहीं हुए उसके तहत ये पूरा मामला हुआ। तो तमाम तरह के आरोप जो है पक्ष और विपक्ष लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं उनका अपना कार्य होता है, अपना तरीका होता है और वो अपने तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है उनको राजनीति करनी होती है और राजनीति के आधार पर वो तमाम सारे बयान देते हुए नजर आते हैं। अब जब संवैधानिक संस्थाएं इसके ऊपर काम करेंगी, कोर्ट फैसला सुनाएगा, जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगा वो सबको मानना पड़ेगा और यही है कि फिलहाल जांच चल रही है। आने वाले दिनों में क्या क्या सबूत सामने रखे जाते हैं, क्या क्या जो दस्तावेज सामने रखे जाते हैं उसके बिना पर अदालत क्या कुछ कहती हुई नजर आती है, इसके लिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से जो ईडी और सीबीआई को लेकर कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप जो जांच कर रहे हैं वो हमारे सामने रखिए, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको भी ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट, तमाम सारे जो सबूत हों वो कोर्ट के सामने रखने पड़ें। उसके बाद कोर्ट क्या फैसला करता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। जी, वाक़ई में। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर बंद हैं, तिहाड़ जेल में, उनकी सुनवाई होनी है 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में। वहीं के कविता जिनको आज सीबीआई ने हिरासत में लिया है, मतलब गिरफ्तार कर लिया है, ईडी की हिरासत में वो थीं, लेकिन अब बस तिहाड़ जेल में ही वो बंद रहेंगी, बस अब नाम सीबीआई का चलेगा। और उनकी जो सुनवाई होनी है वो 26 अप्रैल को होनी है सुप्रीम कोर्ट में। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा इन दोनों ही मामलों में, क्योंकि दोनों ही मामले जो हैं वो शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सीबीआई ने जिस तरह से एकदम से मांग कर दी है के कविता की, क्या आगे चलकर भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कोई इस तरह का खतरा मंडरा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो आपको पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।